श्री कृष्ण की प्रसन्नता पराधीन नहीं है, साधु की प्रसन्नता पराधीन नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे स्वतः सूर्य को देखते ही कमल खिला होता है, वो वैसे ही है जैसे बगीचों में वो कहीं खिला हो, किसी गरीब के आंगन का गुलाब हो या किसी बादशाह के आंगन का गुलाब हो, किसी माली का गुलाब हो या किसी फुटपाथ का गुलाब हो, पर जहां बीज ने मिट्टी को छुआ वो गुलाब वैसे ही खिलखिला जाएगा, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक स्वरूप है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, न मे कर्माणि विलिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। लीला का मतलब, एक दृष्टि में लीला का मतलब हो गए अभिनय, isn't it? हम आजकल कहें अरे मां रासलीला है रही है, मां वो फलानो लीला कर रहे हो, मां वो फलानो लीला कर रहा है। Technically, if you look at it very philosophically, then taking control of the whole scenario, वो लीला कर रहा है महाराज। जैसे हम बोला करते फलानों की लीला, हमारे ब्रज में राम स्वरूप जी की लीला बड़ी प्रसिद्ध थी। बोले भैया ये मंच पे कौन की चले, बोले श्री राम स्वरूप जी की लीला मंडली आई है, सब नृत्य कर रहे हैं, पर वह रासाचारी को सारा कंट्रोल है वह पूरी परिस्थिति में। लीला का एक अस्तित्व इस रूप में भी घटित होता है। मैं बड़ी साधारण सी परिभाषा कर रहा हूं जो कनेक्ट हो सके हम लोगों से। आज हम सबके आसपास की संपूर्ण स्थिति दो चीजों में हम बाकी कंट्रोल में हैं कि वो हमारे कंट्रोल में है महाराज। हम प्रवाह में बह रहे हैं कि अपन तैर रहे हैं महाराज। एक आदमी जमुना जी में गिर गो, बहर जा रहे हो, बह जा रहे हो, बह जा रहे हो, बाढ़ की जमुना, और आसपास लोग खड़े ताली बजा रहे, क्या तैराकी करे, कमाल हो गए भैया, मजा आएगा। वो कह रहा अरे मैं मरे जा रहा हूं, मुझे बचाओ। लोग समझ रहे कि तैर रहे हो और वास्तव में वो बह रहे हो। तो साची कहूं तो हम लोगों से भी यही हो गए। वी आर जस्ट फ्लोइंग। लोगों को समझ आ रहा है कि हम तैर रहे हैं महाराज। कहां तैर रहे हैं, वो व्यवस्था है। एक बाड़े के खूंटे ते बंदो भयो, बाड़े में वो जो कोरू थे, कोरू को बैर होवे, वासो पूछो तू कितना चलो आज, बोले 100 किलोमीटर। बोले फिर तो यहां से नोएडा पहुंच गए हो। बोले कहूं ना गए, मई मैं गोल 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 घूमते रहो, बढ़ो कहीं ना आगे में। केंद्र स्थापित हो जाना।